आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के बंजवाह दौरे के दौरान न्यूज 18 JKLS से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तज्जियाकारों के लिए इस बात का जवाब देना मुश्किल होगा कि चुनाव वादी क्यों पसमानदा रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जिला किश्तवाड़ के नुमाइंदे मरकजी काबीना और रियासती काबीना में रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मजीद कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर अपनी सियासी रोटियां सेका करती थी, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी हुकूमत ने पूरे जम्मू कश्मीर में अमन और इस्तेहकाम बर्पा किया और नफरती सियासत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। फिर उनके जहन में, उनके ख्याल में आपका हालात बदलने का काम क्यों ना आया, जबकि उनको खुद घोड़ा भी नसीब हुआ, गाड़ी भी नसीब हुई, बंगला भी नसीब हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी आकाओं को खुश रखने के लिए उन्हें यही मुनासिब समझा कि ये इलाका पसमानदा का पसमानदा बना रहे। 5 साल के बाद झूठ सच बोल करके फिर से वोट ले लिए जाए और हम भी अपनी मासूमियत में वोट देते रहे। मोदी जी ने वो तहजीब बदलने का काम किया है, मजहब व मिल्लत से ऊपर उठ करके जहां जिस चीज की जरूरत है, जो तबका पीछे रह गया, जो खित्ता पीछे रह गया, उसको तरक्की करके उस सतह पर लाने का। और इसी इरादे, इसी नेक इरादे से हर एक स्कीम इजाद की गई। अगर घर घर गैस का सिलेंडर भेजा गया तो ये नहीं पूछा ये घर मुसलमान का है, पूछा बताए, एक भी अगर पूछा होता तो इस गांव में सिलेंडर ही ना। पीडीपी 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। इससे पहले पीडीपी के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में भी होगी, जिसमें 3 नामों की हतमी मंजूरी दी जाएगी। न्यूज 18 JKLS ने पहले ही आपको खबर दी थी कि पीडीपी अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती को और पार्टी के नौजवान लीडर वहीद पर्रा और साबिक राज्यसभा मेंबर फैयाज मीर को बारामूला सीट से खड़ा करने की तैयारी कर रही है। पार्टी के तर्जमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने न्यूज 18 JKLS को इस बारे में जानकारी फराहम की। इतवार को बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और इसमें उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें आपके कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होगा। क्या 3 की 3 सीटों पर आपने फाइनल कर दिया? देखिए, ऐसे है कि मैडम महबूबा जी पहले भी एक बयान दे चुके हैं और हमारी मीटिंग है कल। पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जो इख्तियारात हैं, कौन कहाँ से लड़ेगा, किसको मैंडेट कहाँ से मिलना है, तो इस चीज़ का फैसला भी कहाँ से लड़ना और क्या होना है उसका उस मीटिंग के बाद आपके सामने आ जाएगा। और ये बड़ी क्लियर बात है कि मेरे से पहले आपको पता चलेगा, क्योंकि जो भी बात होनी है मीडिया पे होनी है, तो कल इस मारे के इसके ऊपर जो वो बात है वो साफ हो जाएगी। 3 की 3 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक वक्त था, लगता था कि कुछ ना कुछ पैक्ट होगा। आपको लगता है कि हटदर्मी आ गई या आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई कोताही हुई? देखिए, हमारी तरफ से क्या है, हमने तो आज तक गठबंधन को मजबूत करने की बात की। चाहे PAGD में जब DDC चुनाव हमने लड़ा था तो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस हमने किए थे। हमने अपने लोगों को टिकट नहीं दे पाए हमारी पार्टी को छोड़ के, लेकिन हमने PAGD या इंडियन अलायंस में हम कुर्सी के लिए नहीं है, एक बड़े मकसद के लिए हैं। तो बाकी जब देखिए हम तो गठबंधन पूरा निभा रहे थे और हम एक बड़े काज के लिए इकट्ठे हैं। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शन ही लड़ने के लिए होती है, पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो इलेक्शन में जाने के लिए होता है। तो बाकी फैसला लीडरशिप कल जो है वो मीटिंग के बाद हो जाएगा। तो PDP के एज वर्कर हम हर एक सूरत हाल के लिए तैयार हैं। जो पार्टी प्रेसिडेंट का हुक्म होगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का हुक्म होगा, वो हम सब ने मानना है। तो 3 की 3 सीटें, दिग्गज नेता भी चुनाव मैदान में है, टफ मुकाबला है। आपको उम्मीद है कि आप कर पाओगे? क्योंकि इतना कई लीडर आपके बाहर निकले, कई पार्टियां उन्होंने बनाई, आपके पास इतना भी फंड्स या बाकी, जो आपको लगता है पूरा आप तैयार? देखिए, जो लीडर निकलने की बात आपने की, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। 5 अगस्त 2019 के बाद आज तक सिर्फ PDP है ना जिसको तोड़ने की, उसमें से निकाल के A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी बनाई गई। तो सबसे ज़्यादा टार्चर PDP को किया गया, सबसे ज़्यादा टार्चर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को किया गया। इनको सबसे ज़्यादा लंबी डिटेंशन की, इनको घर से नोटिस बार और सिक्योरिटी नहीं, और जिस तरीका का सलूक हमारे साथ किया गया है, तो उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर कायम है। हम किसी की इन बातों से डरने वाले नहीं। बाकी PDP जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है। हमारे लिए जब 99 में हमने पार्टी बनाई तब भी हमें क्या कहते थे, तो हमने 2002 में हुकूमत बना दी थी और बड़े बड़े नेताओं को हमारे वर्करों ने हराया था। वो भी आप इस चीज़ को याद रखिए। बाकी जनता इलेक्शन में मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। बाकी PDP हर एक सूरत हाल के तैयार है। बाकी फैसला कल पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का आ जाएगा, आप सब लोगों के सामने होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह सोनू कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें
3 की 3 सीटों पे कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे और ये भी दावा कर रहे हैं कि पीडीपी तैयार है सभी सीटों पे एक टफ फाइट देने के लिए। और इनका दावा ये भी है कि एक सरप्राइज एलिमेंट भी सामने आएगा और पीडीपी कई सीटों पे अपनी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हम नहीं जानते कि पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा है या नहीं। अगर पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा होती तो इनसे लोकसभा की नशिस्तों की तकसीम के बारे में बात की जाती। जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर खालिद अजीब सहवर्दी ने कहा कि इस वक्त कश्मीर सूबे में पीडीपी के जीतने का कोई इम्कान नहीं है। देखा जाए श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में काफ़ी जंग छिड़ी हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। वहाँ पर इंडिया अलायंस जो है अलग अलग लड़ रही है। लेकिन खित्ते जम्मू की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हो, इसका क्या मकसद है? नहीं, वहाँ भी इंडियन अलायंस का सपोर्ट है, वहाँ ऐसी कोई पीडीपी वहाँ अलग से लड़ रही है। हमें मालूम नहीं पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि नहीं है, क्योंकि हमको अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा होती तो उससे बात की जाती। मेन जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, अगर पीडीपी उसमें शामिल है तो बात ज़रूर होगी। ये कभी नहीं होगा कि जो भी सीटें हैं, चाहे कश्मीर की हों इधर हों, अगर कांग्रेस के पास रहेंगे तब भी इंडियन अलायंस के पास होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी तब भी इंडियन अलायंस के पास होगी। तो ये सॉर्ट आउट किए, ऐसी कोई बात नहीं है। कश्मीर में भी इंडियन अलायंस कैंडिडेट होंगे, यहाँ भी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होंगे। पीडीपी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस वक्त कोई सूरत नहीं है उनकी वहाँ कामयाब। बीजेपी यूटी लद्दाख ने अपना 45वां योम तासीस मनाया। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग अशोक कौल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। डॉक्टर शंभू कुमार, कौमी जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा डंगोली लंबंग स्टेट सदर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अरुणाचल प्रदेश, बीजेपी के रियासती सदर पंचोक स्टेंजिन, रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जमांग सेरिंग नामग्याल, हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गलसियान, जिला सदर और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद रहे। बीजेपी लीडरों ने लद्दाख में अपनी कामयाबियों को उजागर करने के लिए इज्तिमा से खिताब किया। अशोक कौल ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो अब की बार 400 पार के हदफ को हासिल करने के लिए बूथ लेवल पर काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज अपने कार्यालय में इस स्थापना दिवस को मनाया है, बड़े जोर शोर से मनाया है। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है, हमारी सरकार जो है वो उन नेताओं के साथ बातचीत कर रही है। बातचीत के दौरे कहीं हुए हैं। उन्होंने एक कमेटियां बनाई हैं, उन कमेटियों के साथ भी उनकी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि उसमें बोलना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी MOS होम उसको डील कर रहा है, होम सेक्रेटरी उसको डील कर रहा है। मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो वो कर रहे हैं, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका कोई नतीजा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर ताज मोहिउद्दीन का कहना है कि फिलवक्त बीजेपी के साथ DPAP के अलायंस का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये कहते हुए बीजेपी के साथ इल्हा को खारिज अज इम्कान करार दिया कि वक्त सब कुछ तय करेगा। अनंतनाग में पार्टी की एक मीटिंग में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 JKL से बात करते हुए ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर DPAP किसी भी सियासी जमात के साथ अलायंस में जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो पुरुम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में सभी सीटों पर DPAP जीत दर्ज करेगी, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के आइंदा वज़ीर आला भी होंगे। मीटिंग में मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार बानी, हारून चौधरी समेत कई लीडरान ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन ऑफिसर जम्मू कश्मीर PK पोले ने शोपियां में इंतखाबी इंतजामात की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में तमाम नोडल अफसरान और चीफ इलेक्शन ऑफिसर शोपियां फजलुल हसीब ने शिरकत की। राजौरी, अनंतनाग और वस्ती कश्मीर की पार्लिमानी नशिस्तों पर अफसरान के साथ इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। PK पोले ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के जारी अमल पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया।
उन्होंने अवाम से पोलिंग के दौरान अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि शोपियां में इंतखाबात नहायत पुरअमन और खुश उसलूबी से मुनक्किद होंगे। हाइपर सेंसिटिव एरिया माना जाता है शोपियान का एरिया, तो यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट से आप मुतमईन है? किस तरह की आज मीटिंग ली गई है सर? डेफिनेटली जो पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से ये एरिया डिस्टर्ब एरिया में ही आता है और शोपिया ज़िले में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये एरिया फॉल करता है, एक तो अनंतनाग और दूसरा श्रीनगर। दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के सभी इंतजामात, चाहे ईवीएम रिलेटेड है, मैन पावर रिलेटेड है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, वो सभी कंप्लीटेड है। और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर शोपिया है वो ज़ाती तौर पर उसमें दखलंदाजी देते हैं। हर चीज़ जो है उसमें देखी हुई है। अलग अलग किस्म के जो नोडल ऑफिसर्स जिनका मैंने रिव्यू लिया वो भी अपने काम से काफ़ी वाकिफ़ है और उन्होंने अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाइड भी किया है काफ़ी हद तक, ताकि वो पहले आसानी से समझ सके और दूसरों को भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पुलवामा के बेलू इलाके में कारकुनान का इजलास मुनक्किद किया गया। यह इजलास पार्टी जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सरबराही में मुनक्किद हुआ। पार्टी कारकुनों के इजलास में साबिका काबीना वजीर मोहम्मद खलील बंद और साबिक MLA तराल डॉक्टर गुलाम नबी के अलावा काफ़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर राजपुरा तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले 2 समाजी कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार रहे और NC उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से काबिल बनाए। गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि इस इंतखाब में जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया अलायंस को साथ देकर हुकूमत के साल 2019 के फैसले को गलत साबित कर देंगे। सबसे बड़ा मकसद है जिस पॉइंट पर इस वक्त इलेक्शन हम लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कि 2019 5 अगस्त का जब फैसला हुआ है हमारे यहाँ 370 को हटाया गया, 35 को हटाया गया है। हम इस वक्त यही कोशिश करें, लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे इज्जत और आबरू पर उन्होंने इस वक्त हमला किया है, हमारी शनाख्त पर हमला किया है, हमारी आइडेंटिटी पर हमला किया है। लोगों को इस वक्त कह रहे हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दो ताकि हम उन ताकतों को जिन्होंने हमारे इज्जत आबरू, हमारे तशक्कुस, हमारे जो तशक्कुस था हमारी। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वज़ीर दाखिला ने कराई कांग्रेस पार्टी को याद दहानी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अमित शाह ने बयान दिया है और कहा है कि हर रियासत और शहरी का जम्मू कश्मीर पर हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का बाकी हिंदुस्तान पर हक है। हिंदुस्तान के तस्वुर को न समझने का जिम्मेदार कांग्रेस, लोग यकीनन कांग्रेस को जवाब देंगे। तो वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। वज़ीर दाखिला ने कराई कांग्रेस पार्टी को याद दहानी। जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अमित शाह ने कहा है। हर रियासत और शहरी का जम्मू कश्मीर पर हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का बाकी हिंदुस्तान पर भी हक है। हिंदुस्तान के तस्वुर को न समझने का जिम्मेदार कांग्रेस है और लोग यकीनन कांग्रेस को जवाब देंगे। और आपको बताते चले कि मरकजी वज़ीर होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस पार्टी को याद दहानी कराई है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हर रियासत और शहरी का जम्मू कश्मीर पर हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का बाकी हिंदुस्तान पर भी हक है। हिंदुस्तान के तस्वुर को ना समझने का जिम्मेदार दरअसल कांग्रेस है, लोग यकीनन कांग्रेस को जवाब देंगे। तो कांग्रेस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा निशाना और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और इसे कांग्रेस को भी समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का बाकी हिंदुस्तान पर हक है। हिंदुस्तान के तस्वुर को न समझने का कांग्रेस को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है और कहा है कि लोग यकीनन कांग्रेस को इसका जवाब देंगे।
और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, अमित शाह जी का जो बयान है वज़ीर दाखिला का, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और कांग्रेस को इस चीज को समझना चाहिए। देखिए हुरेरा, बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था जहां पर एक इलेक्शन रैली को जब वो एड्रेस कर रहे थे तो वहां पर प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री यहां पर साउथ में आते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया। और ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि यहाँ साउथ के लोगों को जम्मू कश्मीर से क्या वास्ता है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्टेटमेंट थी उस पे काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। उन्होंने ये कहा है कि ये कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ही शेमफुल स्टेटमेंट आया है जिसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि कश्मीर से क्या वास्ता है। अगर आपको याद होगा हुरेरा, जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को निष्कारित किया था पार्लियामेंट में, तो वहां पर भी जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए या पीओके जो पाकिस्तान के पास है उसके लिए हम अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो एक अभिन्न अंग है भारत का। आज भी जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है उन्होंने फिर उस स्टेटमेंट को रिएटरेट किया है। उन्होंने कांग्रेस को ये समझाया है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की तरफ से ये जो बयान आया है कि साउथ के लोगों को जम्मू कश्मीर से क्या वास्ता है, तो उन्होंने ये कहा अमित शाह ने कि जम्मू कश्मीर के लोगों को साउथ इंडिया के लोगों से वैसा ही वास्ता है जैसा साउथ इंडिया के लोगों को जम्मू कश्मीर से है। तो दोनों तरफ भारतीय लोग हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो जो साउथ में हो, चाहे वेस्ट में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, पूरा भारत जो है वो एक है। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग राज्यों के लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जिसमें राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के लोगों ने भी बलिदान दिया है। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा प्रहार है कांग्रेस पार्टी पे। जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी है कांग्रेस पे, जो उन्होंने हमला साधा है, और उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ आर्टिकल 37, उन्होंने एक मजाक भी उड़ाया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने ये कहा है कि ये आर्टिकल 371 नहीं था, आर्टिकल 370 था, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने एब्रोगेट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी स्पीच पे इसे आर्टिकल 371 कहा था। जी। तो कांग्रेस पे एक काफी करारा निशाना जो है वो साधा है अमित शाह ने। जी तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तेजेंद्र जी जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में जानकारी देने के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या था, उनका बयान क्या कुछ था, कांग्रेस सदर का वो बयान भी हम आपको सुनाई देते हैं जिस पर अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान भी आप सुनिए। कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां आकर कह रहे। तो कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का यही बयान था जिस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने करारा जवाब कांग्रेस को दिया है। आगे बढ़ेंगे। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में बीजेपी ने पार्टी का
फाउंडेशन डे मनाया और इस मौके पर मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर रजनी सेठी, जिला सदर जावेद कुरैशी, साबिक MLC मोहम्मद रफीक शाह के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर रजनी सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि मोदी के दौर में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में बंदूक के बजाय कलम और लैपटॉप दिया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की रीजनल जमातों पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दौरे इख्तिदार में सिर्फ कब्रिस्तान आबाद हुए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाला वक्त बीजेपी का होगा। मीडिया की अहम भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में, चुनाव में उनको कैसे काम करना है, मीडिया का क्या रोल रहेगा, और मीडिया फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, ये उन लोगों को बताया गया। कार्यकर्ताओं के व्यूज को समझा और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया कि पिछली सरकारों ने क्या किया जम्मू कश्मीर में और हमारी सरकार ने क्या किया। पिछली सरकारों ने उनको वोट देने के बाद उनकी उंगलियां काट दी, ये सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ बताया, और हमारी सरकार ने कहा कि जो इनकी उंगलियां काटेगा हम उन्हीं को काट देंगे। ये हमारी सरकार का बदलाव देखने को मिला। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म अगर किसी ने कहा तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। उग्रवादियों के साथ कोई शराफत नहीं बरती जाएगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाएगा, पाकिस्तान को उसकी हद में रखा जाएगा, पाकिस्तान हमारे कश्मीर में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके लिए मोदी जी ने कदम उठाए हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है, और सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी नतीजे निकले, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राना ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने और इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि वो मेंढर में मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि वो डिपॉजिट खो देंगे, अगर नहीं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सुनिए। वापस दीजिए और रियासती असेंबली का इलेक्शन करवाइए। आप ये कहते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिए हैं, बहुत कुछ कर दिया है, तो मैंने कहा आप हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़िए, अगर आपकी जमानत जब्त हो गई तो हम सियासत छोड़ देंगे। चेयरमैन LAH-DC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून के इल्जाम के जवाब में गुलाम मेहदी साबिक BDC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। गुलाम मेहदी ने CEC LAH-DC करगिल के सोशल मीडिया पर संकू सब डिवीजन के ब्राकू तंसगाम हल्के से मुतालिक मसाइल से हालिया वीडियो इल्जामात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुलदान ठीक ठाक सोम शून खेस खेरन अच्छी मसला सोम इंजर खान पुंग अच्छी हमरी महलान 40 दरे 45 घर सों जो दून ला बखूबी एलुम योत पता योत यंता मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब इस गुंदे सीधे चिगान क्लिप पेन जरियत की मीडिया पर्सन ला यंता रुकेश पुंगारियंग नो इनकी अंतेज मना इंसानियत नहीं हम बहुत तरक्की के अंते चिगा बॉस सेट गांव मना सही हुए मातों जरंगती डॉक्टर साहब यंता दे जरे होता अदी हिसाब पे कंगा सा यंता रुकेश वैसे इनकी नाची यूले स्क्योते नाची दे दूत से मसला छाना मेहरबानी अंतास नाची यूले स्क्योते ब्राकुई स्कूली ना हमरी स्कूली ची मसला योद ना यूली मीने थुक से यूली शर्मा सुनसे न थुक से यूली वीसी ने थुक से दून गांव में कना सही जानकारी अंतेज लाइन में कोशिश बचा यंता दी मीना शुक्रिया जरे बाकी अगर का तो नाची दे स्कूल पुयोत से ना नाची दे फीस खेर से ना नाची दे नो स्वीपर जुखान प्लांते स्वीपर जरूरत दे स्वीपर चेक नाची ना पे योत स्कूल खान पोंगाची अपाजी पे ना पे योत अपाजी पे नचांग आचांग खानदानी नचांग रिलेटेड योत खान चेक यंदू चेक मिन नाचास बार बार जरिन जरियो साहेबा जियो साहेबा नाची हेल्पर पु यंती एस पर गवर्नमेंट रूल यंतेस खेरे सुत आमना तो अच्छा देनु ना चिचिक चीज़ें दो की मिसाल के तौर पर नाची खानदान लाता नाची खानदान पु चाम से दो नाची खानदान पुगा सकपा खेते दो नाची खानदान पे मुलाजिम चाम से दो नाची ऑनरेबल कौंसलर साहिब इस कलियर बारगोस की नाची खानदान पे मुलाजिम चाम से याद न करता। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। युवक को पकड़ने में जुटी पुलिस। पीएम मोदी 12 अप्रैल को जम्मू के उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र के मोदी ग्राउंड में करेंगे चुनावी रैली। जम्मू कश्मीर में यह उनकी तीसरी रैली। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुखों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था और निगरानी को लेकर हुआ मंथन।
सुंबल में स्वीप के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन, नए मतदाताओं को जागरूक करना रहा मकसद। एसडीएम सुंबल अमीर चौधरी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। स्वीप नोडल ऑफिसर ने अनंतनाग का किया दौरा, सपना कोतवाल ने की कार्यक्रम की समीक्षा, मतदान करने वाले युवाओं से की मुलाकात। पुंछ के सुरनकोट में ठेकेदारों ने भुगतान न होने पर किया धरना प्रदर्शन, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, गुस्साए ठेकेदारों ने जमकर की नारेबाजी। पुंछ के तोतरिया गांव में तेंदुए की दहशत, गांव में तेंदुए ने 22 भेड़ बकरियों को मार डाला, 3 दिनों में तेंदुए का दूसरा हमला। पुंछ के बेतार नदी में अवैध खनन का विरोध, गुस्साए लोगों ने एडीसी से की मुलाकात, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। पुंछ के मेंढर में शिक्षा विभाग ने किया विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, सरकारी स्कूलों के छात्रों ने 50 मॉडल किए पेश, शिक्षा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। मेंढर के मानकोट में डीसी का दौरा, रामकुंड मंदिर होने वाले मेले का लिया जायजा, मंदिर कमेटी ने प्रशासन से की मांगे। पुंछ के सेडी ख्वाजा में तेज हवाओं से पुल से सोरन नदी में गिरी युवती, लोगों ने युवती को किया जिला अस्पताल में भर्ती। सांबा में पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए, सुराग देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आज से खुला रहेगा किश्तवाड़ सिंथन NHIDCL के अधिकारी रखेंगे निगरानी। सांबा पुलिस ने पकड़ा 3 बदमाश, धारदार हथियार किए बरामद। बांदीपुरा पुलिस ने परिबल हाजिर में ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, चरस प्रतिबंधित पदार्थ किए बरामद, ड्रग तस्कर की भी गिरफ्तार। बांदीपुरा में पुलिस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस बार के इंतखाबात में सख्त मुकाबला होगा, लेकिन वो जीत के लिए काफी पुरुम्मीद है। रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, नासिर सौगामी, डॉक्टर बशीर वीरी, अल्ताफ कुल्लू, एडवोकेट मजीद लारमी भी मौजूद थे। लीडरान ने कारकुनों से तलकीन की कि वो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और हुकूक की बहाली की गर्ज से एनसी को वोट करें। हम बिल्कुल होपफुल हैं और आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जहां भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं तो बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं और ये प्रोग्राम खुद दिखाते हैं कि हमारे हालात यहाँ कैसे। लेकिन चैलेंज हमने पहले भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, आज भी करते हैं, कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं बात है कि मैं जो ये तबकाती मामले हैं मैं इन पे ना तबसरा करना चाहता हूँ, ना मैंने माजी में अपनी सियासत में इन चीज़ों पे भरोसा किया है और ना मैं आगे करता हूँ। ये लोगों के सामने है, हमारी पार्टी भी, मैं कैंडिडेट भी सामने है, उनको फैसला करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू के सूबाई सदर खालिद नजीब सहरवर्दी ने पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग का मकसद आइंदा लोकसभा डोडा कठुआ उधमपुर सीट से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह की मुकम्मल हिमायत करना और इन्हें कामयाब बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस वक्त कोई वजूद नहीं है, अगर वो कांग्रेस इस वक्त मौजूद है वो इंडिया इत्तेहाद की वजह से है। साथ इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे। हमने पहले भी ये कोशिश की और हमेशा कामयाब रहे, आज भी ये कोशिश होगी और कामयाब रहेंगे। उमर अब्दुल्ला का भी ये कहना है कि कश्मीर में कांग्रेस जो है उन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी इस तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि वो कश्मीर में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, कांग्रेस का अपना इस वक्त कोई वजूद नहीं, वजूद इंडिया अलायंस का है। ये सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस अगर सपोर्ट कर रहा है तो दैट मीन्स कांग्रेस भी कर रही है, दूसरी तंजीमें भी कर रही हैं। लेकिन इस वक्त सब लोग यहाँ क्योंकि पहला जो इलेक्शन हो रहा है, पहला दौर जो इलेक्शन का है वो चिनाब में हो रहा है, उधमपुर में हो रहा है। यहाँ से फारिग हो जाए आपको वहाँ कांग्रेस सारे नज़र आएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, दूसरी पार्टियाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हुए नजर। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटर 5 किलोग्राम चरस हुआ बरामद। सांबा पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, करीब 4 ग्राम हेरोइन बरामद की।
रामबन के बटोटे में JKNC अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभा को किया संबोधित। मौके पर चनाब घाटी के JKNC कार्यकर्ताओं ने एक बैठक में ली। तेज रफ्तार ट्रक ने 12 लोगों को रौंदा, 2 की मौके पर मौत। कई लोगों के ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका। कई दुकानों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर बडगाम SSP बडगाम ताहिर गिलानी के साथ शब कद्र और इसके बाद ईद उल फित्र के त्योहारों के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मजहबी मकामात का वसी दौरा किया। जिले में ईद उल फित्र, बैसाखी और नवरात्रा के त्यौहार के हवाले से जायजा लिया। DC ने जिन अहम मजहबी मकामात का दौरा किया इनमें ज़ियारत शरीफ मकामा मागाम, मरकजी इमामबाड़ा बडगाम, गुरुद्वारा गुरु नानक चरण स्थान बिरवा और पंडित कॉलोनी शेखपुरा में शिव मंदिर शामिल हैं। DC ने जिले भर में अपने अपने त्योहारों के मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के तमाम मुमताज़ मजहबी मकामात पर पीने के पानी की सहूलत, बिला तातुल बिजली की फराहमी, स्ट्रीट लाइट, सफाई के इंतजाम करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्श अंद्राबी ने चिरार शरीफ का दौरा करके आस्ताने आलिया शेख नूरुद्दीन नूरानी पर शब कद्र की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तमाम मजहबी मकामात पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए पुरअज़्म है। इनका कहना है कि पुराना दौर गुजर चुका है, अब वक्फ में पूरा हिसाब किताब रहता है और औकाफ का हर पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई ज़ियारतगाहों पर नया फर्श बिछाया गया है। वहीं खानकाह फैज़ पनाह चिरार शरीफ के हवाले से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि खानकाह बंद रहने का मामला तहकीकाती एजेंसियों के पास है और इस पर अभी ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं होगा। दरख्श अंद्राबी ने कहा कि खानकाह फैज़ पनाह के हवाले से जल्द कोई बेहतर फैसला लिया जाएगा। दहाइयों से एक डिमांड थी कि जब वक्फ बोर्ड यहाँ से नजरो नियाज ले लेता है, फिर दरगाहों में, आस्थानों में और मस्जिदों में कोई फर्श वगैरह या कोई ऐसा काम नहीं होता है जो वक्फ खुद से करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से वक्फ बोर्ड जवाबदेह है। आपके सामने आप लोगों ने भी हमें इसमें बहुत मदद की, यहाँ की जी इज़्ज़त शख्सियात ने हमें मदद की इसमें, और हम आज अल्लाह के करम से आपके सामने जो हमने हर एक दरगाह पे, हर एक मसाजिद में शब कद्र से ही फर्श डाला और बहुत दहाइयों से ये नहीं हो पा रहा था। आज वक्फ ने किसी से ये इमदाद नहीं ली, बल्कि वक्फ जो ज़ायरीनों की अमानत होती है उसी से हम अकाउंटेबल होकर आज सबों के सामने ये कह रहे हैं और खुशी से हमें ये बात आपके सामने हम साझा कर रहे हैं कि आज आप ऊडी से लेकर दमहाल हांजीपोरा तक जा सकते हैं और जहां जहां आपको ये मैटिंग आपने देखी होगी बहुत सुपीरियर और जिससे नमाजियों को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ने हमें कामयाब कर। ऑल J&K RTC रजाकार रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले रिटायर्ड मुलाजमीन ने जम्मू में एक ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ाती मुज़ाहरा किया। उन्होंने छठे पे कमीशन के VRS, GHS और कोला के बकाया DA पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने RTC के बर्खास्त मुलाजमीन के साथ हुकूमती रवैये पर गम और गुस्से का इजहार किया। रिटायर्ड मुलाजमीन ने इनके दायरीना मसाइल को जल्द हल न करने की सूरत में एहतजाज का इंतबाह दिया। हम लोग कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, जबकि जो सरकार में लोग आते हैं, मंत्री MLA होते हैं, उनकी 5 साल बाद पेंशन लग जाती है। कुछ ऐसे केस हैं जिन्होंने अभी 5 साल पूरे भी नहीं किए, उनकी पेंशन लग गई। लेकिन हमने 35 साल 40 साल सर्विस की है, हमारे लोगों की कोई पेंशन नहीं है। हम लोग कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट भी नहीं मिलता। यही जो एरिया है, यही जो पैसा है, इसी पर हमारा दारोमदार है। लेकिन वो ये भी सरकार ने अपने पास दबा के रखा हुआ। सेंटर से हजारों करोड़ों रुपया आता है, कागजों में आता है, कागजों में चला जाता है, जमीनी सतह पर वो पैसा नहीं पहुंचता। हम सरकार से ये मांग करते हैं और गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि जो पैसा हमारा पर्सनली इंटरफेयर करके हमारे पैसा, जो हमारा पैसा मिलना चाहिए, हमें दबाया जाए। अगर भाई ऐसा नहीं होता
तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। धन्यवाद। श्रीनगर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है और दूर दराज इलाकों से भी सोलर पैनल लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। घरों में 1 किलोवाट के लिए सोलर पैनल लगाने में 50,000 का खर्च है, जिसमें सरकार की तरफ से 30,000 की सब्सिडी दी जा रही है। इस स्कीम को कश्मीर में KPDCL लागू कर रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाने का काम अंजाम दे रही है। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मकसूद अली का कहना है कि 2024 तक जम्मू कश्मीर में 24,000 से ज्यादा सरकारी इमारतों पर सोलर लगाने का हदफ है और इसे पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। में सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलराइज करना है। इस सिलसिले में हमारे जो डेटा है, डेटा के बेस पर 13,103 बिल्डिंग्स जम्मू प्रोविंस में और 11,270 बिल्डिंग्स कश्मीर प्रोविंस में, टोटल बनते हैं 24,000 बिल्डिंग्स। ऑल दिस बिल्डिंग्स हैव टू बी सोलराइज। ये जो स्कीम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये J&K में दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय JPDCL KPDCL। जम्मू में JPDCL करेंगे, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड कश्मीर में KPDCL। तो अभी इस स्कीम में एप्लीकेशंस रजिस्टर हो रही हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, दिस इज़ कवरिंग होल ऑफ द UT। दूर दूर इलाकों से हमें क्वेरीज आती हैं। हाल ही में मुझे बानिहाल में, रामबन, खरी से क्वेरीज आ गई हैं। जो लोअर स्ट्राटा ऑफ द मतलब इसमें लोगों का है ना, जिनका एग्रीमेंटेड लोड कम है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट, वहाँ से क्वेरीज आ रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत दूर दराज देहात जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबको। हुमामा बडगाम के गोगो इलाके में ड्रेनेज और आबपाशी की नहरें ब्लॉक होने से पानी सड़कों पर आ रहा है। लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। लोगों का कहना है कि इलाके में पानी इतना जमा हो चुका है कि अब उनकी ज़राई आराजी भी फसल उगाने के काबिल नहीं रही। इनकी शिकायत है कि वो आज तक किसी अफसर के पास अफसरान यहाँ नहीं पहुँचे, मगर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कॉलोनी गोगो में रहते हैं और यहाँ जो लोकल गोगो के बाशिंदे हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। जो ये पानी का जो प्रॉब्लम है इरिगेशन की वजह से या वाटर लॉगिंग हो रही है व्हाटसएवर, तो ये इसी तरीके से इसका हल निकालना है। जो भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसके साथ, वेदर इट इज़ इरिगेशन या जो भी ड्रेनेज का है, तो इनको कोई ना कोई इकदाम करना चाहिए। इस टाइम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज डैमेज हो रही है, जो इनका लैंड है कल्टिवेबल लैंड वो भी बहुत डैमेज हो रहा है इनका। तो हमारे जो यहाँ मकानात है बहुत नुकसान हो रहा है उनका, दीवारें गिर रही है यहाँ पे। रोड्स की हालत आपने देखी ली होगी, आप देखिए चलने में कितनी दुश्वारी होती है। हमारे बच्चे, हमारी जो यहाँ के बच्चे जो हैं हमारे जो स्कूल जाते हैं, उनको बहुत सारी डिफिकल्टी हो रही है क्रॉस करने में। हमारे गाँव का पानी जो है ये जमा हो रहा है। यहाँ पे जितना भी इरिगेशन के जो छोटे छोटे दर्रे थे, जो नाले थे जो आगे कनेक्ट हो रहे थे, वो आज की डेट में बंद है सारे। हमारे पीछे यहाँ पे एक ये दर्ज है नाला, ये भी ब्लॉक्ड है आज की डेट में। वहां से एक नाला जाता था इससे पहले, वहां पे कुछ मकान है, उसके पीछे जमीनों में से जाता था, वो हुमामा कनेक्ट होता था। वो अब किसने किया, ब्रोकरों ने किया, किसने किया, उसका लैंड फिलिंग हो गई, वो सारा खत्म हो गया। काफी रिक्वेस्ट की है, DC साहब के पास हम गए। 2021 में हमने गवर्नर ग्रीवियंस सेल को हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली जीरो इन हुआ जी ये सिटी ड्रेनेज श्रीनगर पे, SMC पे, जिन्होंने यहाँ पे पूरी टीम भेजी, AEE को भेजा, JEI, इवन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक प्रपोजल बनाया जो कि SE तक पहुंचा। SE साहब को अप्रूवल के लिए, सैंक्शन के लिए सिर्फ अब टेंडरिंग होनी थी। वो 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, आज 2 साल उसको भी हो गए, कोई उस पर भी फॉलो अप नहीं हो रहा है। वो ड्रेन यहाँ से चलनी थी, आगे एक एग्जिस्टिंग ड्रेन है, सिर्फ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का ये त्रवरी सिटी ड्रेनेज गए, त्रवरी गए गसान, इरिगेशन गए त्रवरी गसान, मगर कौन छ सोनिस गोर दरखास्त। आगे बढ़ेंगे। खबर पुंछ से है, जहां के गुजर बकरवाल और पहाड़ी हौसल के तालिबात के लिए एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का आगाज किया गया है। ये कैंप डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रोग्राम एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के इश्तराक से 1 माह तवील सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप का आगाज किया गया। इफ्तिताई प्रोग्राम की सदारत ताइक्वांडो कोच राजेंद्र सिंह ने की, जबकि डिस्ट्रिक्ट सिविल वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल रहीम ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 1 महीने तक चलने वाले इस कैंप में तालिबात को सेल्फ डिफेंस पर हुनर सिखाए जाएंगे।
कैंप में ट्रेनिंग के दौरान इन तलबा को एडवेंचर स्पोर्ट्स में शामिल होने की तरगीब भी दी जाएगी। जैसे आप देख ही रहे होंगे बैनर में भी, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करके डिफरेंट जो हमारे गर्ल्स होम हैं, जैसे गुज्जर पकड़वाल हॉस्टल है, पहाड़ी हॉस्टल है, और हमारी परीक्षा, उनकी बच्चियों को हम 1 महीने का ये जो सेल्फ डिफेंस का कैंप है वो करवा रहे हैं। इसमें हमारे जो डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के जो ट्रेनर्स हैं वो यहाँ पे डेली बेसिस पे आ रहे हैं और बच्चियों को ट्रेन कर रहे हैं। मकसद यही है कि जो बच्चियाँ हैं उनको एम्पावर किया जाए और उनको स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा इन्वॉल्व किया जाए, और ताकि उनका मेंटल वेलबींग और जो फिज़िकल वेलबींग है उसको डेवलप किया जाए, और उनको स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना, और ताकि वो भी नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे कम्पीट कर सके। मेंढर तहसील से सदियों पुरानी रिवायत के बाद हनुमान मंदिर मेंढर से वैदिक मंत्रों की पूजा करने के बाद मुकद्दस छड़ी यात्रा को कदीम मुकद्दस मकाम रामकुंड तक ले जाएगा। मुकद्दस छड़ी की पूजा करने के बाद मजहबी रिवायत के मुताबिक सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान छड़ी मुबारक यात्रा निकाली गई। यात्रा में राजौरी और पुंछ अजला के संतों और मंदिर कमेटी के अरकान की क़यादत में शिरकत की। हनुमान मंदिर कमेटी के अरकान का कहना है कि सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक हर साल नवरात्र से पहले छड़ी यात्रा का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता अपने वनवास के दौरान मेंढर में वाक़ रामकुंड यात्रा पर आए हैं, और इसके साथ ही पांडवों ने भी इस जगह पर क़याम किया है। रामकुंड ने मंदिर एक कदीम जगह है और यहाँ हर साल मेला लगाया जाता है, जबकि ये मंदिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अलामत भी माना जाता है। इस मेले में राजौरी, पुंछ और जम्मू से सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। छड़ी यात्रा के मुकद्दस मौके पर इंतजामिया और पुलिस के तमाम अफसरान यहाँ मौजूद रहे। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। सभी सनातन अनुयायियों को आज के इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हम सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता को ये अवगत करवा रहे हैं, जो चैत्र चौदस का मेला रामकुंड हर साल लगता है, इस साल भी बड़ी धूमधाम से बगैर किसी मज़हब मिल्लत के हर धर्म के लोग इस यात्रा में और इस चैत्र चौदस मेला के अंदर अपनी भागीदारी देते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हनुमान मंदिर मेंढर से ये पवित्र छड़ी यात्रा रामकुंड के लिए रवाना हो रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज हमारे निवासी इस छड़ी पवित्र यात्रा में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मंदिर मेंढर से सनातन की ओर से जा रही है। मैं तमाम भारतवर्ष के जितनी भी हमारी 140 करोड़ आवाम है उनको नमन करते हैं। और आज छड़ी यात्रा रामकुंड तीर्थ स्थान जो प्राचीन मंदिर है कौरव पांडवों का बना हुआ, उसमें छड़ी यात्रा जा रही है। मैं सब जितने भी यहाँ सनातन सभा के प्रधान बलराम शर्मा जी, देवेंद्र कुमार टंडन जी, मास्टर रंजीत जी, जो इसके हनुमान मंदिर और रामकुंड तीर्थ कमेटी की तरफ से आज छड़ी यात्रा जा रही है, मैं तमाम यहाँ आए हुए जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये भाईचारे की छड़ी है, ये प्रेम मोहब्बत की छड़ी है, और छड़ी के साथ मिलजुल कर चलेंगे और मिलके हम भारत माता की। गांदरबल पुलिस ने गुंड के हंग एरिया में एक रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात में मुलविस चोरों को गिरफ्तार किया है। 4.5 लाख मालियत का मसरूका सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने इस वारदात में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक जिला बांडीपुरा से है। पुलिस ने चोरी की वारदात में मुलविस एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इस चोर ने गांदरबल के तौहीद चौक में अपने ही रिश्तेदार के घर से 2 लाख रुपये मालियत के सोने के जेवरात की चोरी कर ली थी। मुलजिमान के कब्जे से तकरीबन 2 लाख रुपये बरामद कर लिए गए हैं। गांदरबल पुलिस ने पीछे 2 अच्छे काम किए हुए हैं, जिसमें 2 चोरियां हुई थी यहाँ पे। एक गांदरबल पुलिस स्टेशन की जेडी में हुआ था और एक गुंड पुलिस स्टेशन की जेडी में हुआ था। उन दोनों चोरियों को हमने वर्कआउट किया है, बहुत ही कम टाइम में उनको वर्कआउट किया हमने, और उसमें रिकवरीज भी अच्छी खासी की हुई है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुंड पुलिस स्टेशन को 22 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली थी, 22 मार्च को, कि 21-22 की रात में कुछ चोर आए थे, और जो हंग पार्क है वहाँ पे, हंग पार्क के पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से उन्होंने बहुत सारे सामान चुराए थे, जिसमें एक जनरेटर है, कुछ गीजर्स हैं, ग्रिल्स हैं, टोस्टर्स हैं, गैस सिलेंडर है, और भी बहुत सारी रेस्टोरेंट की चीज़ें थी।
तो जब ये FIR रजिस्टर हुआ 22 तारीख को, उसके बाद हमारी टीम ने इस पर वर्कआउट किया, टेक्निकल सपोर्ट लिया इसमें। उसके अलावा हमने अपने ह्यूमन सोर्सेज के थ्रू भी पता किया, तो इसमें हमें चोरों का पता चल गया। फिर उनको बड़ी मशक्क़त के बाद हम उन्हें पकड़ के ले आए। ये जो चोर है, इसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तीनों बांदीपुरा के रहने वाले हैं, ननी नारा के, और इनसे मुख्तलिफ सामानों की रिकवरी अलग अलग जगहों से की गई है। यह चोरी लगभग 4-4.5 लाख के आसपास की थी, जो सारे सामान रिकवर हो गए हैं। इसमें 1-2 लोगों की गिरफ्तारी अभी और होनी है, जिससे ये पूरा का पूरे जो गैंग है, गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। इसके अलावा और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि जब भी कोई चोरी वगैरह की वारदात होती है तो उसका वो तुरंत जो भी माकूल कार्रवाई होती है उसके लिए वो पुलिस को इत्तला कर दे। और इसके अलावा अब चूँकि ये जो सीज़न आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ लोग आएंगे काम करने के लिए भी, अभी ये काम धंधे का भी सीज़न है, तो गांव वाले थोड़ा सा अपना नज़र रखें कि कौन मखसूस आदमी वहाँ पे घूम रहा है गांव में, और उसकी इत्तला भी वो पुलिस को दे, ताकि जिला कुलगाम में NCC सेफ्टी किट का इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इम्तिहान में कुलगाम और शोपियां अजला के कैडेट्स ने शिरकत की। कर्नल RD शर्मा, कमांडेंट 1st बटालियन NCC श्रीनगर ने इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया। उन्होंने यूनिट के कैडेट से मुलाकात की। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए स्कूल और कॉलेजेस में मजीद बच्चों को NCC में जगह देने पर जोर दिया। इस मौके पर महजबी अख्तर, अहलिया शहीद लांस नायक, नज़ीर अहमद वानी और स्कूल प्रिंसिपल और इंतजामिया मौजूद रहे। उन्होंने कर्नल को मुख्तलिफ दीगर मसाइल और मामलात से आगाह किया। मैं वार विडो ऑफ शहीद लांस नायक, नज़ीर अहमद वानी, अशोक चक्र सन मेडल बार हूँ। ये जो हायर सेकेंडरी है, ये मेरे शवहर शहीद लांस नायक, नज़ीर अहमद वानी, अशोक चक्र सन मेडल बार के नाम पर है। और मैं काफ़ी खुश हो गई कि यहाँ आज NCC इम्तिहान था, जबकि NCC कमांडेंट वो भी आज हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। मैं उम्मीद जाहिर करती हूँ कि मुस्तकबिल में इस हायर सेकेंडरी को NCC लेवल पर अपग्रेड किया जाए और इससे HD मिलेगी, यानी सीनियर डिवीज़न। और यहाँ के बच्चों में काफ़ी टैलेंट है और वो NCC के ज़रिए मुल्क और कौम का नाम रोशन करेगी। कि मैं काफ़ी स्कूलों में जाता हूँ, पूरे कश्मीर, साउथ कश्मीर की तकरीबन 50 स्कूल और कॉलेज को हमने NCC दे रखी है, लेकिन मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आज उस स्कूल में आया हूँ जो शहीद नज़ीर अहमद वानी के नाम पर बनी हुई है। और मैं एक फ़ौजी होने के नाते मुझे आपका पूरा इतिहास मैं जानता हूँ, तारीख में आपका नाम सुनहरे हल्फों में लिखा हुआ है। और इनके जो तमगे हैं, वो यहाँ पर जितने भी फ़ौजी मेरे साथ हैं, उनके सबके तमगों को अगर मिला दिया जाए तो भी इनके तमगे भारी पड़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको अशोक चक्र मिला है और आपको सेना मेडल 2 बार मिला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इज्जत नवाजी जो है हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम यहाँ पर आएँ। और यहाँ मुझे खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का कि इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे NCC का एग्ज़ाम अपने यहाँ पे करवाने के लिए इन्होंने पहल करी और यहाँ पर ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं। कुदरती मौत मरे एक शख्स को मुबैना तौर पर 108 नंबर से एम्बुलेंस गाड़ी फराहम न करने के खिलाफ कई लोगों ने सब जिला अस्पताल बानिहाल के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरीन का कहना है कि वो रोशनुद्दीन नामी एक शख्स चंदा जमा कर रहा था और वो अचानक बेहोश हो गया और बानिहाल अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि लाश को घर ले जाने के लिए 2 घंटों तक एम्बुलेंस फराहम नहीं की गई। एहतजाजियों ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और कुछ सियासी लीडर हकीकत जाने बगैर ही बिलावजह इस मामले को तूल दे रहे हैं और बानिहाल के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी अर्जेंट कॉल को अगर नेगलेक्ट किया तो ये मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल ऑफेंस है। हमने तहसीलदार साहब से, SHO साहब से अभी यहाँ कहा, रिटन कंप्लेंट हमने दे दी और हमने 3 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया कि इसकी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी में अगर कसूर BMO का है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अस्पताल के अंदर जिस तरह से मरीजों का इलाज मुआवजा होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ इसकी वेरिफिकेशन हो और जिसने भी गलत अफवाह फैलाई उसके खिलाफ FIR लॉन्च होना चाहिए। और ये गलत होता है, बनिहाल में हर मसले हर एक चीज पे मसला बना रही है और ये ठीक नहीं है हमारे हम लोगों के लिए। अगर यहाँ पे कोई अच्छा मुस्बत कदम उठा रहे हैं, BMO हो या कोई डॉक्टर हो, हम उसको करने नहीं दे रहे हैं खुद का।
मैंने वहाँ पे ही जो एम्बुलेंस ड्राइवर है मैंने उसको बोल दिया चलो ठीक है इसको छोड़ो जहाँ के ये है इसको वापस छोड़ो वहाँ पे। जो ही वो तैयारी करने लगे तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पहले बताओ आपने गाड़ी क्यों नहीं दी हमें जब हमने आपको फोन किया। मैंने कहा किसको फोन किया, अगर मेरे पास आपकी कोई कॉल है, मुझे कोई कॉल आई है आपकी, आप मुझे दिखाओ, मैं जिम्मेदार हूं इस चीज का। कहते हैं नहीं हमने 108 को फोन किया। मैंने उनको बोल दिया 108 जो गाड़ी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो जम्मू उनकी कॉल जाती है, फिर जम्मू से वो वहां पे बात कराते हैं डॉक्टर से, उसके बाद फिर ड्राइवर से बात कराते हैं, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो उस वक्त थोड़ा इमोशनल थे, उनको जज्बात में वो थे, जज्बात में आके उन्होंने वो बात समझी नहीं, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे वो नारेबाजी की जो कि मतलब जिसको मैं पूरे दिल पे नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब किसी की मौत होती है तो उस टाइम उनकी क्या हालत होती है। जो ही मैंने अब उनको गाड़ी दी, अब फिर वहां से थोड़े से कुछ लोग होते हैं जिनको ये मतलब होता है कि कुछ पंगा होना चाहिए, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा कह दिया कि नहीं आप बोलो कि आप तहसीलदार को लाओ, SHO को लाओ कि उन्होंने गाड़ी क्यों नहीं हमें दी। फिर जब तहसीलदार साहब आया, SHO साहब आया, हमने उनको दिखाया कि ये 108 इसका सिस्टम क्या है। फिर हमने 108 का जो ड्राइवर है उसको लाया, उसको हमने देखा, पूरा उसका लॉग जो है वो चेक किया। बांडीपुरा गुरेज सड़क को एक बार फिर 9 रोज के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस सड़क को अगरचे 27 मार्च को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन बर्फबारी की वजह से यह सड़क दोबारा बंद हो गई। आज पहले गुरेज में दरमांदा गाड़ियों को बांडीपुरा की ओर रवाना किया गया, इसके बाद दर्जनों मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियों को गुरेज की ओर रवाना किया गया। मकामी लोगों ने सड़क को दोबारा खोलने पर बेकन और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए मुतालबा किया कि ईद तक इस सड़क पर वक्फे से दोनों जानिब ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी। हम एक बार फिर जिले इंतजामिया BRO के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने आज गुरेज रोड दोबारा खोला। एक बार खोला था लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ये बंद हुआ था, तो हम मशकूर हैं BRO के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि अभी ईद का बड़ा दिन भी है। तो मेरी एक गुजारिश होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ईद तक दोनों साइड में अगर ट्रैफिक का इंतजाम करे, जिस तरह उन्होंने आज किया कि सुबह यहाँ से निकलेंगे और 12 बजे के बाद त्रागवल से, तो ईद की वजह से यहाँ से भी लोगों को जाना है और वहाँ से भी आना है। तो मेरी गुजारिश होगी कि दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला पुलवामा के नायना इलाके में गुज़श्ता रात के दौरान बेकरी बनाने का एक यूनिट खाकिस्तार हो गया। वली मोहम्मद खान नामी शख्स की बेकरी बनाने वाले यूनिट में अचानक आग नमूदार हुई, जिसे कुछ ही वक्त के दौरान पूरे यूनिट को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वारदात में काफ़ी मालियात का नुकसान हुआ है। बीजेपी लीडर सज्जाद रैना ने जिला इंतजामिया पुलवामा से अपील की है कि मुतासिर यूनिट मालिक को रिलीफ फराहम किया जाए। यहाँ नायना में आग की वारदात रोनमा हुई जिसमें इनका सारा बिजनेस ख़त्म हो चुका है। मेरी DC पुलवामा से यही गुजारिश रहेगी कि इनको भरपूर इमदाद दिया जाए ताकि ये दोबारा। SSP ट्रैफिक देही कश्मीर RP सिंह ने DSP ट्रैफिक पुलवामा शोपियां डॉक्टर मुदस्सिर तरम्बू के हमरा सफीरान टाउन पामपुर में रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। गलत पार्किंग के जुर्म में 100 से ज़ायद गाड़ियों के चालान काटे गए। SSP ट्रैफिक देही RP सिंह ने ड्राइवर, मुसाफिरों और आवाम लोगों से अपील की कि वो गलत पार्किंग का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे हमारे काफ़ी ये आ रही थी हमारी कंप्लेंट्स कि यहाँ पे लोग जो हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ जो हैं ऑलमोस्ट रोड पे ही रखते हैं, और जिसकी वजह से एक तो कंजेशन का सबब बनता है और ट्रैफिक जामिंग का भी बनता है। और स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स जब मुलाजमीन को अपने अपने दफ्तरों में जाना होता है और स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो एक हैसल बनता है। और हैसल फ्री मूवमेंट के लिए, डी कंजेशन मूवमेंट के लिए और जाम फ्री मूवमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे खबर मेंढर से है, जहां टिप्पर की जद में आने से 89 साला बुजुर्ग हलाक हो गया। पुलिस जरा ने बताया कि मेंढर सब डिवीज़न के इलाके मनकोट में टिप्पर की जद में आने से 89 साला लाल हुसैन साकना बलनोई बुरी तरह जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने जख्मी शख्स को फौरी तौर पर सब अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया। डॉक्टर ने शख्स की जाँच के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ये अभी एक डेड बॉडी लाई है, कहीं गुलनोई का रहने वाला है, मिस्टर लाल हुसैन सन ऑफ लाल दीन
79 ईयर्स ओल्ड। ये वहाँ से आ रहे थे किसी टिप्पर में, तो रास्ते में किसी व्हीकल ने हिट किया। आरटीए का केस है, तो ऑन स्पॉट उधर ही डेथ हो गया। यहाँ ब्रॉड डेड लाया इसको, अभी हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आफ्टर पोस्टमार्टम हम पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे फॉर फर्दर। श्रीनगर के कराल खोड वर्षा में शेखुल आलम ट्रस्ट की तरफ से फूड किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फूड किट्स हासिल किया। ट्रस्ट के मेंबरान का कहना है कि किट्स में 10 किलो चावल, दाल, मसाले, तेल और दीगर के सामान तकसीम के लिए मौजूद हैं। ज़रूरतमंदों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया और ट्रस्ट का शुक्रिया भी अदा किया। शेखुल आलम ट्रस्ट के माध्यम से आज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यहाँ पर, जिसमें हमारे पार्टी के माजिद भाई इन्वॉल्वड है। ही इज़ पार्ट ऑफ द शेखुल आलम ट्रस्ट। मेरे पीआरओ भी है और ये यूथ विंग के हमारे नेशनल सेक्रेटरी भी है, तो ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। और हमारे मैं इन सब बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ शेखुल आलम ट्रस्ट से। जो भी ये यूथ है, नौजवान है, इनका एक मिशन है कि जो भी हमारे यहाँ पर माँ बहन बेटी गरीब गुरबात है, उनको किस तरीके से मदद हो जाए। तो मैं समझता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे कश्मीर वैली, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँ, मैं कश्मीर वैली के सभी उन भाइयों से गुजारिश करूँगा जिनको ऊपर वाले की रहमत है, जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है। ईद आ रही है, ईद के दिन में 1 दिन 2 दिन पहले जो हमारे गरीब गुरबात लोग हैं कश्मीर में, उनको समर्थन सपोर्ट करें। अपने माध्यम से रोज़े के ये पाक महीना जो रोज़ों का है 30 दिन 31 दिन का, नमाज हर एक पढ़ रहा है। इस नमाज के साथ साथ जब दुआ कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो दुआ उन सब गरीबों के लिए भी की जाए जिनके घर में रोजी रोटी नहीं है उतनी। तो चलिए, कश्मीर न्यूज़ में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।